और महाराज मध्य प्रदेश का भिंड जिला, उस क्षेत्र में तो हमने ऐसी ऐसी कथा की है कि बस पूछिए मत। एक बार हमारी एक कथा तो ऐसे महापुरुष ने कराई, वो उस समय गुंडा नहीं थे लेकिन पूर्व गुंडा थे वो। तो जब कथा विश्राम हुई तो बोले महाराज जी इतने में काम चल जाएगा, आपकी सारी टीम की दक्षिणा हो जाएगी। मैंने भाई इतने में तो कैसे होएगा, इतना तो आने जाने का ही खर्चा है। तो फिर अपना उन्होंने पूर्व का पूरा परिचय दिया कि मैं पहले कौन था। मैंने कहा भैया सुनो, इसमें से 10,000 और डिस्काउंट कर लो, आप धरो, हम एक शरीर में अपने माता पिता के पास पहुंच जाए वही बहुत है। तो भाई कथाओं में बहुत कुछ अनुभव किए हैं। आपको पता है हमने ऐसी ऐसी कथाएं करी हैं। अब तो थोड़ी भीड़ भाड़ की वजह से हमको थोड़ा सुरक्षा रखनी पड़ती है, नहीं तो कोई, आपको पता है यहां से मैं जब जाता हूं उस समय मेरा हरि नाम चल रहा होता है कि मैं गिर नहीं जाऊं, क्योंकि खड़ाऊं पहनते हैं संत आज्ञा से, और दत्त महाराज हमारे दत्तदास महाराज जी की आज्ञा से मौन रहते हैं कथा के बाद कथा के पहले। तो संत आज्ञा से ये 2 नियम चल रहे हैं, पर वो खड़ाऊं वाले नियम में हमको इतना डर लगता क्योंकि आदमी ना चाहते हुए पैर छूता ही है। और 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि बस मैं गिरते गिरते बचा हूं। मुझे लगता है मैं गिर भी जाऊं चलेगा, पर ये 2 दांत नहीं टूट जाएं आगे के, वो कैसा लगूंगा फिर मैं कथा में, और कैसा लगूंगा उससे भी इतनी दिक्कत नहीं है, फिर वो सारी हवा तो यहीं से निकल जाएगी। युवावस्था में ही नकली दांत पहन के घूमना पड़ेगा, लेकिन लोग समझते ही नहीं। यहां तो फिर भी ठीक है, कई जगह तो धोती खींच लेते हैं पांव छूने के लिए। तो हमने ऐसी ऐसी कथा की हैं। एक जगह हमारी कथा हुई थी मध्य प्रदेश में, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो लोग बेचारे देख रहे होंगे तो कहेंगे महाराज जी हमारी बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही कथा थी। तो वहां जो प्रचार वैन थी उनकी, जिसमें प्रचार होता था, एक वो मैक्स गाड़ी आती है बहुत लंबी, एक ही गाड़ी थी आयोजकों के पास, उसी से प्रचार होता था, उसी में सब्जी आती थी, उसी में जो है उनके रिश्तेदार नातेदार आते थे। तो हमारा मन हुआ कि भाई नर्मदा जी स्नान करना है, तो उसी में ही हम जाते थे, अपनी कथा का ही प्रचार करते हुए जाते। सुनो सुनो शाम 4 बजे से कथा होएगी, बड़ी मंडी में सब इकट्ठे हो जाना। उससे कथा करने आते। एक जगह थी वहां गाड़ी की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो स्कूटी थी, स्कूटर हम ही चला के जाते मंच पर सीधे, खड़ी करके बाल वाल ठीक करके फिर बैठ के कथा करते। तो बहुत सारी कथाओं के अनुभव किए हैं। ये ब्रांडेड वालों से हमारा कंपटीशन बहुत बढ़िया चलता है। हमसे मिलने वाले लोग आते हैं 1-1 लाख रुपए के कपड़े पहन के आते हैं, हमारे 350 रुपया के कपड़े के आगे झुक जाता है। वो आकर के हमको ही प्रणाम कर लेते हैं। कोट कितने का था भाई साहब? 60,000 रुपए का। जूते कितने के थे? 1.5 लाख रुपए के। टी शर्ट कितने की थी? 15,000 रुपए की। पैंट कितने के थे? 5,000 रुपए के। मैंने कि लो 200 रुपए की धोती, 150 रुपए की बगलबंदी, करो प्रणाम। 350 रुपए में तो झुक जाते हैं, क्या 5 लाख रुपए झुक जाते हैं नीचे। भाई कई लोगों को बहुत ज्यादा, वो भोजन में भी ब्रांड देखते हैं, वस्त्रों में भी ब्रांड देखते हैं, सब चीजों में उनको बहुत जो है वैसा चाहिए होता है माहौल। और उस युवा ने जाकर के कहा, हे गुरुवर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। बोले क्या? आपकी जो पत्नी है ना वो बड़ी विपरीत स्वभाव वाली है, वो आपको डांट भी देती हैं, आपके ऊपर चिल्ला भी देती हैं। कभी कभी अभी 2-3 दिन पहले ही हमने घटना सुनी थी, वहां पे तुकाराम जी से वो बालक कहता है कि उन्होंने एक गन्ना भी मारा था आपको, जिसके 2 टुकड़े हो गए थे। तुकाराम जी बोले हाँ अभी तक निशान भी है। आपकी इतनी विपरीत पत्नी है फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो?
मैं आपसे केवल यह जानना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थिति, विपरीत वातावरण, विपरीत परिवार, विपरीत पत्नी, विपरीत बच्चे, विपरीत मित्र, विपरीत माहौल जब हो जाता है तो उसमें प्रसन्न कैसे रहा जाता है? आप कैसे प्रसन्न रह लेते हो? आपको देख करके लगता है कि आपको जीवन में कोई चिंता है ही नहीं। क्यों? तो तुकाराम जी महाराज ने मन में सोचा कि मैं इसको ज्ञान उपदेश करूंगा तो इसके सिर के ऊपर से बात चली जाएगी, एक प्रैक्टिकल करा देता हूं। तो तुकाराम जी बोले, तू मेरी बात बाद में सोचना, मुझे तेरे बारे में एक नई बात पता चली है। तो वो बालक बोला, क्या? बोले, इधर आ। वो बालक थोड़ा पास गया तो उसके बाल ऊपर करके उसके माथे की रेखा देख करके तुकाराम जी बोले, तेरे जीवन के तो बस 7 ही दिन बचे हैं बेटा, तू मेरी प्रसन्नता की बाद में पूछना। तेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। बालक बोला, महाराज ये कैसी बात कर दी आपने, मैं तो आपसे चिंता का समाधान करने आया, आपने तो मुझे और चिंता में डाल दिया। बेटा नहीं बताता तो मुझे बुरा लगता ना, अब तू देख ले तेरे को क्या करना है, 7 ही दिन बचे तेरे। वो बालक तुरंत दौड़ करके गया। अब वो किसी को बता करके चिंतित करना नहीं चाहता था, माता पिता किसी को नहीं बताया, लेकिन वो बालक इतना व्यवस्थित जीने लगा। अब उसको पता है कि मेरे 7 दिन है, तो जितनी नींद होनी चाहिए उतना ही सोता है, जितना भोजन होना चाहिए उतना ही खाता है। रोज अपने भाई बहनों से लड़ता था, लेकिन अब भाई लड़ने आता है तो कहता, भाई लड़ ले भाई, अब तो मिलूंगा नहीं मैं तुझे, लड़ ले और क्या करेगा। बहन कुछ बात पर नाराज हो जाती तो बोले, बहन मैं तुझसे क्षमा मांग लेता हूं, तू नाराज मत हो मुझसे, कल को मैं नहीं मिला तो फिर तू रोएगी। मां कई बार मन मुताबिक सब्जी नहीं बनाती तो जो बना देती बालक पा लेता। बोले, कोई बात नहीं मां, तेरे हाथ का भोजन अब कब नसीब होगा, तू जो बनाएगी सब मेरे लिए अमृत है। पिता किसी बात पर पीट देते, बोले, पिताजी आपकी ये पिटाई याद आएगी मुझको, मार लीजिए जितना चाहो। 7वां दिन जैसे ही आया, सुबह जल्दी जल्दी उठ गया, नदी में स्नान किया, मां को प्रणाम, पिता को प्रणाम, भाई को प्रणाम, बहन को प्रणाम, पूरे घर परिवार को प्रणाम करके सीधा तुकाराम जी के पास आके बैठ गया। बिल्कुल शुद्ध उसके जैसे कई लोग जो हैं, बहुत जब व्यक्ति बहुत ज्यादा निर्मुक्त हो, मतलब निश्चिंत हो जाता है ना, उसके लहजे बदल जाते हैं बोलने के, उसके चलने का लहजा बदल जाता है, उसकी हेयर स्टाइल बदल जाती है, कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है। लेकिन थोड़ा चिंतित व्यक्ति होता है ना, उसको देखोगे आप सीधा बैठेगा, नीची नजर रखेगा, बाल भी डिसेंट रखेगा, भोजन जो दे दोगे पालेगा। ऐसा ही वो हो गया था। तो जब तुकाराम जी के सामने गया तो तुकाराम जी से बोला, महाराज आज 7वां दिन है, मेरे प्राण जाने वाले हैं। तुकाराम जी बोले, अच्छा तुम्हारी बहन ने लड़ाई की तुमसे 7 दिन में? बोले, हाँ लड़त तो रही थी वो। तुमने लड़ाई की? बोले, नहीं मैंने नहीं लड़ाई की। भाई ने लड़ाई की? बोले, हाँ। का वो उसने मारा, मैंने सह लिया। माँ ने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई कि नहीं बनाई? बोले, नहीं वो तो कुछ भी बना रही थी पर मुझे सभी अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा 7 ही दिन बचे हैं, क्यों रो धो करके नाटक करके कुछ कहूं, जो बनाती मैं पा लेता था। पिता ने तुमको मारा? बोले, हाँ मारा, पर इस बार पिता की पिटाई में मुझे दर्द नहीं हुआ, बल्कि ये लगा कि 7 दिन बाद कौन मारेगा मुझे। तुकाराम जी बोले, यही मेरे जीवन का सूत्र है। मैं हर दिन ये विचार करता हूं कि पत्नी मेरी विपरीत है, इसकी विपरीत स्वभाव से दुखी होकर के मैं क्यों अपना पूरा दिन खराब करूं। क्या पता रात्रि को प्राण चले गए तो। रात्रि में बच्चे विपरीत व्यवहार करते हैं तो मैं उस पर भी चिंतित नहीं होता, मन में सोचता हूं कि क्यों अपना चिंतन बिगाड़ूं इनसे लड़ करके, कल मेरा अंतिम दिन हुआ तो। मैं हर दिन को अपना अंतिम मानता हूं और जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, सबको हंस करके स्वीकार करता हूं। क्या पता कौन सा समय अंतिम हो। बालक चरणों में गिर गया, बोले, जय हो। इसीलिए आप तुकाराम जी हैं, क्योंकि आप मेरे प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे ना दे करके मुझे समझा करके देना चाह रहे हैं।